जय हिंद दोस्तों। CSF LDC ASI 2020 के प्रिपरेशन में अब हमें लग जाना चाहिए। बहुत जल्दी टाइम जो है इसका एग्ज़ाम का डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है। बाकी 2019 वाला जो अब लोगों को पता होगा कि कुछ केसेस हैं ये सब, तो उससे 2020 के एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 2020 का आपको पता होगा कि लास्ट टाइम ये भी डिसीजन हुआ है जो मीटिंग्स हुआ उसमें कि 2020 का एग्ज़ाम जो है वो टाइम से लिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये रखो जून जुलाई तक हो सकता है कि इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिए जाए। ठीक है, तो आप अपना पढ़ने में फोकस रखो 2020 का। 2019 के केसेस पे इन सब पे ध्यान मत रखो। वो तो अपना जो चल रहा है, जो अपना डिसीजन आएगा आएगा, लेकिन जिनका 2020 का है या 2019 में जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है वो 2020 के लिए लग जाओ। ठीक है ना। तो आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे वर्ड्स को याद रखा जाए। जैसे बहुत लोगों का कंप्लेन ये है कि सर मैं हम वर्ड्स याद तो कर लेते हैं लेकिन वो रिटेन नहीं रह पाता, याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो आज ये डिस्कस करेंगे कि वर्ड्स को एक तो कैसे याद रखें और उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड और वर्ड्स हमें कैसे याद रह जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड हम लोग ले रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिशनर्स की हम आज डिस्कशन करेंगे वर्ड्स इसमें इस सेशन में। जैसे फर्स्ट जो प्रैक्टिशनर है वो है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी। ठीक है, देखिए ये जो वर्ड बना है इसको याद कैसे रखें। ये वर्ड बना है जिनी से। ये देखो ये जो लगा हुआ है जिनी। ठीक है ना। जहां भी कभी आपको ऐसा लगे कि GYN आ गया है, ठीक है ना, गायनी, इसी ये वर्ड एक लैटिन वर्ड है तो गायनी, तो इसका मीनिंग होता है क्या? फीमेल, वुमन। ठीक है, तो गायनेकोलॉजी मीन्स क्या हो जाएगा? गायनो मीन्स फीमेल, लॉजी मीन्स स्टडी। लॉजी मीन्स होता है साइंस और स्टडी। लॉजी का मीनिंग होता है साइंस या स्टडी। ठीक है, तो गायनेकोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, औरतों को जो बीमारियां होती हैं, ठीक है ना, औरतों से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड, उसके स्टडी को हम गायनेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा? स्टडी ऑफ फीमेल रिलेटेड डिजीज। फीमेल रिलेटेड डिजीज जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कोई यूट्रस में प्रॉब्लम या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम, तो उसे हम कहेंगे गायनेकोलॉजी। ठीक है ना। जो गायनेकोलॉजी परफॉर्म करता है, जो गायनेकोलॉजी को स्टडी करता है, उसे क्या कहेंगे? गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट। समझ गए? तो ये गायनेकोलॉजिस्ट कौन है? डॉक्टर हु ट्रीट्स फीमेल, अब देखो डिजीज का एक सिनोनिम एलिमेंट्स, फीमेल एलिमेंट्स। ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स को जो डॉक्टर ट्रीट करता है, ठीक करता है, उसे हम कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, देखो इसी से वर्ड जो इस जिनी से बना है, जैसे देखो जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में आपके आता है, मिसोजिनी। ठीक है, मिसोजिनी। वाई आएगा, मिसोजिनी। ठीक है, देखो अब जहां भी आपको मिस मिल जाए,
है ना, इसका मीनिंग होता है टू हेट, हेट करना किसी से। और जिनी का मीनिंग क्या हो जाएगा, फीमेल। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू हेट, टू हेट फीमेल, जिनको औरतें पसंद नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, मिसोजिनिस्ट। उसे हम क्या कहेंगे, मिसोजिनी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, उस पर्सन को क्या कहेंगे जिससे फीमेल पसंद नहीं है, मिसोजिनिस्ट, जिनिस्ट, फीमेल हेटर, फीमेल हेटर। ठीक है, अब आप इस वर्ड को कॉपी करो। ठीक है, एक एक वर्ड को आपको अपने जितने भी वर्ड्स मैं करवा रहा हूं, आप इन वर्ड्स को कॉपी करते रहो। ठीक है, जिनके पास हमारा पेन ड्राइव कोर्स है उनको, उनके पास ये चैप्टर के फॉर्म में अवेलेबल है, तो वहां से उसे सारे वर्ड्स को जरूर पढ़ो। ठीक है, इन वर्ड्स को यदि आप कर लोगे तो सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब छूटेगा नहीं। ठीक है ना। चलिए अब एक दूसरा वर्ड ले लेते हैं हम लोग। देखो उससे कितने सारे वर्ड्स बने हैं, देखो। तो सेकंड हमारा आज का वर्ड है पेडियोस, पेडियोस। पेडियोस का मीनिंग होता है चाइल्ड। ठीक है ना, बच्चे। तो देखो इससे कितने वर्ड बने। फर्स्ट वर्ड पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन। ठीक है, अब इस वर्ड में आप देखिए, देखो पेडियोस मिल गया, पेडियोस से बना पेडिया यहां पे, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, चाइल्ड। और जहां भी ईसियन लगा होता है ना, उसका मीनिंग होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। तो वो डॉक्टर जो चाइल्ड डिजीज में एक्सपर्ट है उसे हम क्या कहेंगे, पीडियाट्रिशियन। तो इट इज ही इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिशियन इज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, चाइल्ड डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। या आप कह सकते हो चाइल्ड डॉक्टर। ठीक है, जो बच्चों के डिजीज को ठीक करता है। इसी से क्या बना एक वर्ड, पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स। तो पीडियाट्रिक्स क्या है, ये एक सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों के एलिमेंट्स, डिजीज के बारे में पढ़ाया जाता है। पीडियाट्रिक्स, स्टडी ऑफ चाइल्ड डिजीज, चाइल्ड एलिमेंट्स, डिजीज एक ही बात है, सिनोनिम है एलिमेंट्स। ठीक है ना। देखो इसी से एक वर्ड बना, फिर पेडियोस से एक वर्ड बना क्या, पेडागॉजी। देखो ये आया हुआ वर्ड है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, पेडागॉजी। पेडागॉजी का क्या मीनिंग होता है, अगेन देखो, पेडा चाइल्ड, पेडियोस से बना तो चाइल्ड। ठीक है ना। और ये जो गॉगी है ना, इसका मीनिंग होता है किसी को सिखाना। एगॉगस, ये वर्ड बना है एगॉगस से, एगॉगस। इसका मीनिंग होता है सिखाना, किसी को लीड करना। तो पेडागॉजी का मीनिंग क्या हो जाएगा, चाइल्ड को लीड करना। ठीक है ना। तो पेडागॉजी चाइल्ड को लीड करना मतलब चाइल्ड को पढ़ाना, टू लीड अ चाइल्ड। ठीक है ना। तो वहीं से ये वर्ड कन्वर्ट होके क्या बन गया, इसको आप ये भी कह सकते हो, टू लीड अ चाइल्ड, टू लीड ए चाइल्ड। और इसी को हम कहते हैं टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स को भी हम पेडागॉजी कहते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टीचिंग मेथड्स, ये भी पेडागॉजी होता है। ठीक है। देखो इसी से एक और इंपॉर्टेंट वर्ड बना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, क्या, पेडागॉग, पेडागॉग, GOGUE। ठीक है। तो पेडागॉग कौन होता है, पेडागॉग ऐसे टीचर होते हैं ना जो जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं, जो बहुत ही पेडेंटिक होते हैं। देखो इसी से एक वर्ड बना पेडेंटिक, मतलब जो बिल्कुल भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता, इससे एक वर्ड बना पेडेंटिक, पेडेंटिक। ठीक है ना। जो वैसा टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है लेकिन वो क्या है, बिल्कुल भी गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकता है, रूल से चलने वाला टीचर। तो पेडागॉग जो हो जाएगा एक ऐसा टीचर जो बहुत ही क्या है,
ओल्ड फैशनड है, डॉगमेटिक टीचर हम क्या कहेंगे, ओल्ड फैशन, जो बच्चों का फ्रेंड नहीं है, वो चाहता है कि बच्चे एकदम रूल से चलें, रूल से हर वर्क करें, उसे रूल पसंद है, वो अपने टीचिंग मेथड्स में भी कोई उसके अच्छे मेथड्स नहीं है, वो वही पुराने मेथड्स को चला रहा है, बच्चों को वो बोरिंग लग रहा है, ठीक है ना, मोनोटोनस लग रहा है, मोनोटोनस मीन्स बोरिंग, ये एग्जाम में आपके आया हुआ है वर्ड, ठीक है। ओल्ड फैशनड कह सकते हो आप, या आप ये भी कह सकते हो ऑर्थोडॉक्स टीचर, जिसे पढ़ाना तो आता है लेकिन वो पुराने मेथड्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। डॉगमेटिक टीचर। अब किसी टीचर को हम पेडागॉग कहेंगे तो उसमें उसे गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि एक तरह का ये एक क्या है, कंटेम्प्ट है टीचर के ऊपर, ठीक है। तो पेडागॉग बहुत ही संभल के यूज करना होता है। पेडागॉग मीन्स ओल्ड डॉगमेटिक टीचर, ही इज नॉट एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट, नॉट एक्सपर्ट आता है लेकिन पुराने तरीके से आता है, तो इसलिए नॉट एक्सपर्ट भी बोलते हैं, नॉट एक्सपर्ट इन हिज हर सब्जेक्ट, उसे कहते हैं हम पेडागॉग। पेडेंटिक, जो बिल्कुल भी जिसे गलतियां महसूस बर्दाश्त ना हो, उसे हम पेडेंटिक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी से देखो एक वर्ड बना है डेमागॉग, एग्जाम में बहुत आया है डेमागॉग, बहुत बार आया है इवन, डेमागॉग। देखो डेमो, ये वर्ड से क्या पता चलता है, डेमो का मीनिंग क्या होता है, देखो डेमोस, ठीक है। डेमोक्रेटिक, समझ गए, डेमोक्रेटिक मीन्स लोग, डेमोस मीन्स लोग होता है हमेशा, पीपल, लोग। और एगॉग मतलब उनको लीड करने वाला, तो हमें जो लीड करता है उसे हम क्या कहते हैं, लीडर। और लीडर हमारे साथ क्या कहता है, कह के जाता है इलेक्शन के बाद ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन बाद में वो उन चीजों को करवाता नहीं है। तो डेमागॉग क्या हो जाएगा, जो अच्छे भाषण देके हमें मिसलीड करता है, टू मिसलीड पीपल, लीडर्स हु मिसलीड पीपल by his oratory का मीनिंग होता है भाषण देने की कला, ये भी एग्जाम में आया है। अच्छा भाषण देगा, अच्छा वक्ता होगा, लेकिन आपको चीट कर देगा। तो डेमो मीन्स पीपल, एगॉगस मीन्स लीड करने वाला, तो लोगों को कौन लीड करता है, उसका लीडर। और वो लीडर जनरली कैसे होते हैं, जो मिसलीड करते हैं लोगों को, ठीक है ना, कहते हैं ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन नहीं करते, है ना, फिर वो अपना बेनिफिट देखते हैं, है ना। तो कैसे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हु आफ्टर विनिंग द इलेक्शन दे बिकम एम टू सेटिस्फाई देयर ओन एम्स, वो खुद अपना पैसा भरना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं डेमागॉग, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप हमेशा इनको याद रख पाओगे, ठीक है। चलो इसी से कुछ और वर्ड्स बनाते हैं, इनको बस आपको क्या करना है, एक बार लिख के बस संडे को इसको रिवाइज कर लो। चलो अब एक थर्ड ले लेते हैं वर्ड, डर्मा। देखो डर्मा का मीनिंग होता है स्किन, ठीक है। अब इससे कितना वर्ड बन गया, और जो हमारे एग्जाम में आता है, सबसे पहले डर्मेटोलॉजी, ठीक है ना। फिर इसी से बना वर्ड देखो हाइपोडर्मिक, इसी से एक वर्ड बना एपिडर्मिस, इसी से एक वर्ड बना टैक्सीडर्मिस्ट, इसी से एक दूसरा वर्ड और बना क्या, पैकीडर्म। ये एग्जाम्स में आए हुए वर्ड है सारे, पैकीडर्म, ठीक है। अब एक वर्ड को समझो, देखो डर्मा मीन्स स्किन, लॉजी मीन्स पढ़ने वाला, जो स्किन के बारे में पढ़ता है, तो क्या हो गया ये, स्किन डॉक्टर है कि नहीं, स्किन डॉक्टर। हाइपोडर्मिक, देखो हाइपो का मीनिंग होता है अंदर, डर्मा मीन्स स्किन, तो ऐसा कोई भी चीज जो आपके स्किन के अंदर दिया जाए उसे हम हाइपोडर्मिक कहेंगे, अंडर द स्किन,
जैसे सुई आपके स्किन के अंदर दिया जाता है, हाइपोडर्मिक है वो, अंडर द स्किन, ठीक है। एपिडर्मिस, एपी का मीनिंग होता है हमेशा याद रखना बाहर, आउटर, एपी मतलब आउटर, आउटर, डर्मा मीन्स स्किन। तो जो आउटर लेयर होता है स्किन का उसे एपिडर्मिस कहते हैं। आउटर लेयर, जिस स्किन को आप छू पा रहे हो अपने बॉडी में, वो आपका एपिडर्मिस है, आउटर लेयर ऑफ स्किन, ठीक है ना। देखो ये एग्जाम में ये इसी बार आया हुआ है कि द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड एपिडर्मिस, ठीक है ना, ये वन वर्ड में था, आउटर लेयर ऑफ स्किन। टैक्सीडर्मिस, टैक्सी मीन्स टैक्सी, डर्मा मीन्स स्किन, जो स्किन को टैक्सी पे ले जाता है। इसका मतलब क्या, वो स्किन को बेचता है, स्किन किसी भी जगह पे माउंट करता है, मतलब ढोलक में माउंट करता है, तबला में माउंट करता है, यानी वो स्किन का बिजनेस करता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, माउंट द, ये क्या हो जाएगा, माउंट, माउंट मतलब लगाना, माउंट द स्किन, स्किन ऑफ एनिमल, एनिमल्स, ठीक है ना। या आप ये भी कह सकते हो सेल्स स्किन ऑफ एनिमल, टैक्सीडर्मिस का मीनिंग। पैकिडर्म, अब इसको किसी, देखो टैक्सीडर्म को ना किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया वन हु स्टफ्स द स्किन, टैक्सीडर्मिस, स्टफ मतलब स्किन का काम करता है, ठीक है। वन हु प्रिपेयर द स्किन, टैक्सीडर्मिस, ठीक है ना। जहां भी ऐसा कुछ आ जाए जहां लगे आपको स्किन का बिजनेस चल रहा है, तो दैट इज टैक्सीडर्मिस, ठीक है। पैकीडर्म, पैकी का मीनिंग क्या हो जाता है, देखो पैकी का मीनिंग होता है मोटा पक्का, मोटा पक्का, डर्म मीन्स स्किन, ठीक है ना। तो जिनका मोटा स्किन होता है उसे हम कहते हैं पैकीडर्म, ठीक है, उसे हम कहेंगे पैकीडर्म। एनिमल विद थिक स्किन, एनिमल्स विद, थिक मीन्स मोटा, थिक स्किन। अच्छा, इसी से देखो एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है पैकीडर्म से, वो क्या है, मतलब डर्म से, डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस क्या मीनिंग हो गया इसका, देखो डर्मा का मीनिंग तो स्किन हो गया, स्किन है। कभी भी आपको टाइटिस मिल जाए, जैसे आई टाइटिस, ईयर टाइटिस, डर्माटाइटिस, ठीक है ना। टाइटिस का मीनिंग होता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, ये वर्ड आया हुआ है, इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फेक्शन को कहते हैं, ठीक है ना। या इरिटेशन, तो जब स्किन में हमें इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है, इरिटेशन होता है, खुजली स्किन में, है ना, उसी को हम कहते हैं डर्माटाइटिस, ठीक है। तो इसी तरह के वर्ड्स को सीखने के लिए आप हमारे पेन ड्राइव कोर्स से जुड़ सकते हो। हमारे पेन ड्राइव कोर्स में मैं बता देता हूं आपको क्या क्या होता है। जो हमारा CISF LDC ASI, CISF LDC का जो पेन ड्राइव कोर्स है, बहुत ही फेमस पेन ड्राइव कोर्स है। आप 99% बच्चे जो मतलब क्वालिफाई करते हैं उनके पास हमारा पेन ड्राइव रहता है। पेन ड्राइव कोर्स, हमारा क्लास नोट्स, हमारे जो है जब हम लास्ट में वो चलाते हैं आपका टेस्ट सीरीज, तो ये सब हमारे बच्चे हैं जो यूज़ करते हैं। तो पेन ड्राइव कोर्स में आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है ये आप देखो, इसमें आपको पूरा मैथ्स, पूरी इंग्लिश, रीजनिंग, GK, CISF एक्ट एंड रूल, ये सब वीडियो वाइज मिलेगा। जैसे मैथ्स है मान लो, तो मैथ का क्या होगा, पूरा का पूरा वीडियो होगा, ठीक है। सारे चैप्टर होंगे उसमें, सारे शॉर्टकट समझाए होंगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, ऐसे इंग्लिश का होगा, रीजनिंग, GK, CISF एक्ट एंड रूल, ठीक है। प्रीवियस ईयर 2009 से लेके 2020 तक जो पेपर हुआ है 19 तक, उसका पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। प्लस आपको इसमें मिलेगा 25 एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स, अपग्रेडेड। जो 2019 का पेपर आया है ठीक वैसे पेपर के स्टाइल में आपको अपग्रेडेड टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। तो इतना सारा प्रैक्टिस हो जाएगा कि आराम से आप 170, 175
क्रॉस कर सकते हो मार्क्स। ठीक है, जैसे पेन ड्राइव मैं आपको दिखाता हूं कि पेन ड्राइव कैसा होगा। देखो जैसे CSF LDC ASI, ये है हमारा पेन ड्राइव। जैसे आप पेन ड्राइव लगाओगे आपको शो कर देगा, देखो इसमें CSF फैक्ट एंड रूल, CSF LDC ASI मॉक टेस्ट, इंग्लिश GK, मैथ लेक्चर। मान लो जैसे आप मैथ्स लेक्चर में जाओगे तो देखो सर आ गया एडवांस मैथ। हमने जो अभी एडवांस मैथ पूछने का स्टार्ट कर दिया तो ये हमने ये चैप्टर्स भी डाल दिया है। ठीक है, बेसिक मैथ्स डाला हुआ है, जिनको मान लो एडिशन सब्ट्रैक्शन जोड़ घटा गुना भाग में भी प्रॉब्लम है वो भी डाल दिया है। फिर पूरा मैथ्स का सिलेबस, जो रियल में आपका मैथ्स का सिलेबस है वो पूरा है इसके अंदर। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस पेपर्स पे आओ, CSF LDC ASI मॉक टेस्ट, देखो ASI मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, ठीक है ना, 17 मॉक टेस्ट इसके अंदर है। ठीक है, और आपका प्रीवियस ईयर पेपर, ये देखो प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा 2009 से 20 मतलब में जो री एग्ज़ाम हुआ है वहाँ तक का। ठीक है, विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट जो है आपको पेन ड्राइव कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, पेन ड्राइव जो है इसका प्राइस है 4200। ठीक है, इसको आप अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, टीवी में कहीं भी चला सकते हो, लेकिन मेनली हमने इसे फ़ोन के लिए डिज़ाइन किया कि अपने फ़ोन में लगाओ, नो इंटरनेट, कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं है, आराम से देखो। ठीक है, 632 GB का ये पेन ड्राइव है। आप आराम से 2 महीने में इसे 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। 3 घंटे में नहीं, 2 घंटे, 3 घंटे पढ़ोगे तो 1 महीने में भी कर सकते हो। ठीक है, तो इतना बेनिफिशियल और आराम से 170-175 आएगा। और आपको पता होगा कि जो भी पेन ड्राइव यूज़ हो रहा है वो द अकेडमी EDU का ही पेन ड्राइव बच्चे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको परचेज कैसे कर सकते हो? परचेज करने का तरीका, आप इसे हमारे अकेडमी में आके ले सकते हैं, द अकेडमी EDU महिपालपुर में जो CSF का GVS कैंप है, GVS कैंप, वहां पे आके ले सकते हो। ठीक है, फिर कालिंदी कुंज में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ये हमेशा खुला रहता है। महिपालपुर वाला सेंटर ऑल्टरनेटिव डेज में ऑन होता है बस पेन ड्राइव के लिए। ठीक है, कालिंदी कुंज वाला सेंटर हमेशा ऑन रहता है। कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन, कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली, मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली। ठीक है ना, तो यहां पे भी हमारा सेंटर है, यहां के भी आप पेन ड्राइव कलेक्ट कर सकते हो। अपना फोन नंबर सेंटर का है 9205330671। ठीक है, यदि आप दिल्ली आके नहीं ले सकते तो उस केस में आप बाय पोस्ट मंगवा सकते हैं। हम लोग बाय पोस्ट भी पेन ड्राइव जो है वो सेंड करते हैं। बाय पोस्ट मंगवाने के लिए आपको करना क्या है, उसमें पहले आपको फी पे करना होगा। फी 4200। कैसे पे कर सकते हैं? बाय गूगल पे यूज कर सकते हैं आप, या फोन पे यूज करते हैं। फोन पे तो आप इस नंबर पे 9205330671 पे गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। यदि आप अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं तो अकाउंट का डिटेल्स मैं बता देता हूं। नेम, अकाउंट होल्डर नेम राकेश कुमार ठाकुर, राकेश कुमार ठाकुर। अकाउंट नंबर आप लिख लो, अकाउंट नंबर 50100278898877। ठीक है, इसका IFSC कोड नोट कर लें। IFSC कोड है HDFC 000, बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है ना, HDFC 0004737 न्यू दिल्ली। ठीक है, तो जो स्टूडेंट
स्पीड पोस्ट के थ्रू मंगवाना चाहते हैं, हमारा जो डिलीवरी पार्टनर है स्पीड पोस्ट, इंडियन स्पीड पोस्ट, तो स्पीड पोस्ट से जिनको मंगवाना है तो पहले वो फी पे करेंगे। फी पे करने के बाद उसका स्लिप जो आप पे करोगे तो स्लिप आएगा या उसका स्क्रीनशॉट, कुछ भी स्लिप प्लस आपका नाम, कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर प्लस ओटीजी टाइप। मतलब जो फोन में आप इसको यूज करोगे उसका चार्जर कैसा है, सी टाइप का है, किसी किसी में सी टाइप होता है चौड़े पिन वाला, किसी किसी में पतले पिन वाला होता है, माइक्रो ओटीजी कहते हैं उसको, तो वो वाला पिन। ये सारा डिटेल आप हमें 9205330671 पे जो है व्हाट्सएप करोगे। आप जैसे ही व्हाट्सएप करोगे हमारे पैकिंग डिपार्टमेंट को जाएगा, पैकिंग डिपार्टमेंट से पैकिंग का सारा डिटेल आपको चला जाएगा, फिर वो स्पीड पोस्ट में जाएगा, स्पीड पोस्ट से आपको ट्रैक नंबर मिल जाएगा और फिर वहां से आप अपने फोन पे भी ट्रैक कर सकते हो कि कितने दिन में मेरे पास पहुंच रहा है। कहीं भी ऑल इंडिया में हो 3 to 5 डेज में आपको पेन ड्राइव मिल जाएगा, ठीक है। और यदि फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप इसी नंबर पे कॉल भी करके पूछ सकते हो कि सर मुझे ये पेन ड्राइव लेना है। यदि किसी भी तरह का डाउट है और क्वेश्चन पूछना है कुछ भी, तो इसी नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी सारा जो प्रोसेस है वो कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। आपको फ़ोन नहीं भी करेंगे तो जैसे ये सारा प्रोसेस करेंगे वो पैकिंग का डिटेल्स और ट्रैक नंबर आपको चला जाएगा और 4 to 5 डेज में आपको डिलीवर हो जाएगा। फिर भी इनकेस यदि कोई डाउट रह गया तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।